जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद माय डियर गाइस, मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको ऐसी वीरांगना लड़कियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान दे दी। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ मिसाइल एंड इट्स फंक्शन। जिस पर मुझे मालूम पड़ा, यूट्यूब ने लिखा कि इसकी कॉपीराइट की गई है, किसी ने कॉपीराइट किसका क्लेम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि पार्ट ऑफ मिसाइल एंड इट्स फंक्शन, इसका कॉपीराइट करने की मुझे क्या जरूरत थी। मैं एक सैनिक रहा हूं। 31 अगस्त 1972 में मैंने फौज में एनरोल किया था, फौज में भर्ती हुआ था, और 31 अगस्त 2000 में मैं रिटायर हुआ हूं। यानी 28 साल मैंने सेना में नौकरी की है। और इस 28 साल के दौरान मैंने मिसाइल ही ऑपरेट किए। यानी मुझे मिसाइल के हर पुर्जे का फंक्शन, हर एक्टिविटीज मुझे मालूम है। मैं उन कॉपीराइट क्लेम करने वाले से कहना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने, ये आप मेरी फाइल देख रहे हैं, इसको आप जूम करके देख लेना। इसमें क्या लिखा हुआ है? मुख्यालय तोपखाना स्कूल, हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, वायु रक्षा विभाग यानी एयर डिफेंस विंग। एयर डिफेंस विंग वो होती है जिसके अंदर दुश्मन के जहाज को मारने के लिए रडार, गन्स और मिसाइल होती हैं। यानी सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं इसके अंदर। इसका स्पेशल ट्रेनिंग मैंने किया था, जिसका मैं सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूं। आप जूम करके देख लेना। इसको मैं बोर्ड पर लगा रहा हूं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ऊपर देख रहे हैं आप, स्कूल ऑफ आर्टी कोर्स सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट 143116663A हवलदार गजेंद्र कुमार, दैट टाइम आई वाज ए हवलदार, of 105 Air Defense Regiment has qualified on the Technical Instructor Fire Control Course serial number AD 673 conducted at the School of Artillery from 02 April 86 to 20 January 87 and obtained Alpha Yankee grading, Devlali, India, 20 January 87। और इस सर्टिफिकेट पर साइन किया हुआ है मेजर जनरल SP गुलाटी ने। तो इस तरह से हर कोई सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है। और इसमें ग्रेडिंग दिया हुआ है अल्फा यंकी, यानी एक ए ग्रेडिंग, और ए ग्रेडिंग वाला कोई बिरला ही होगा। मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जितनी भी एयर डिफेंस रेजिमेंट हैं उनसे छांट कर वहां पर लड़के जाते हैं
यानी फौजी जाते हैं और उनमें से सिलेक्शन होता है सिर्फ 30 स्टूडेंट का, और 30 स्टूडेंट की क्लास चलती है, यानी उनमें छांट होती है 30 स्टूडेंट की, इनकी क्लास चलाई जाती है। और क्लास चलाने के बाद उनमें से छांटे जाते हैं स्कूल के लिए इंस्ट्रक्टर। तो मैं अल्फा, मेरा रिजल्ट था, मैं स्कूल ऑफ आरटी देवलाली में एयर डिफेंस विंग में इंस्ट्रक्टर रहा हूं 4 साल। उसके बाद बाइफरकेट हुआ स्कूल ऑफ आरटी से एडी विंग, और ये चला गया उड़ीसा। और उड़ीसा इसको नाम दिया गया एडीजीएम स्कूल एंड कॉलेज। एयर डिफेंस गाइडेड मिसाइल स्कूल एंड कॉलेज। बाइफरकेशन के बाद मैं स्कूल ऑफ आरटी से एडीजीएम स्कूल एंड कॉलेज गोपालपुर यानी उड़ीसा में गया, वहां भी मैं इंस्ट्रक्टर रहा। और ये काम मैंने 2000 तक लगातार चलता रहा, यानी मेरी 28 साल इस मिसाइल के साथ सर्विस है। और क्लेम करते हैं कि कॉपीराइट किया गया है। इससे पहले बनाया हुआ मेरा वीडियो, उसमें देख सकते हैं मैंने किस तरह से कंडक्ट किया है। मेरा कंडक्ट करने का कुछ तरीका ही अलग है, जो अलग यूट्यूबरों से बिल्कुल ही भिन्न है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा आपसे गुजारिश है, एक सैनिक होने के नाते आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जो ये बताया गया कॉपीराइट क्लेम किया है, ये बिल्कुल गलत है। मैं यूट्यूबर के लिए इसको लिखूंगा। आज मैं फिर लेके चल रहा हूं एक नया सब्जेक्ट, जो लिखा हुआ है ऊपर, शीला एंड नूरा। यानी एक ऐसी ये बहादुर बेटियां थी हमारे हिंदुस्तान की, जिन्होंने एक फौजी से प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम का सिला ऐसा दिया कि देश के ऊपर अपनी जान निछावर कर दी। आज मेरा देश, भारतवर्ष, इन लड़कियों के बारे में नहीं जानता है। आज मेरा देश इन लड़कियों की कुर्बानी ये कहां से थी और इन्होंने क्या किया, इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो आज बताने जा रहा हूं इन बहादुर लड़कियों के बारे में, जिसका नाम एक का था शीला और दूसरे का नूरा। तो मैं आपको आज से 81 साल पीछे फ्लैशबैक में ले चलता हूं। पौड़ी गढ़वाल जिले के एक गांव था वाडो पट्टी खटाली। इसके अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया। कब? 19 अगस्त 1941 में एक बच्चे ने जन्म लिया, और जिसका नाम रखा गया जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत। ये जब लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये सेना में भर्ती हो गया, और उसकी सेना की भर्ती होने की डेट थी 16 अगस्त 1960। ये सेना में भर्ती हुआ और इसने ट्रेनिंग किया लैंसडाउन में। लैंसडाउन में अपनी ट्रेनिंग जब ये कर रहा था, उस समय पर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ट्रेनिंग
खत्म होने के बाद जल्दी ट्रेनिंग खत्म की गई और लड़का ये एक यूनिट में पोस्टिंग हो गया और वो यूनिट थी 5GR यानी 4 गढ़वाल राइफल। जिसको हम कहते हैं 4GR। इसमें पोस्टिंग हुआ। पोस्टिंग होने के साथ ही इसको लड़ाई पे भेज दिया गया। लड़ाई 17 नवंबर से शुरू हो गई थी। जैसे ये पोस्टिंग गया, लड़ाई शुरू थी और 17 नवंबर पर 17 नवंबर 1962 को इसको लड़ाई पे भेज दिया गया। इसके साथ इसको LMG दी गई। LMG का मतलब होता है लाइट मशीन गन। LMG दी गई, जिसके ऊपर इसके दो साथी थे, लांस नायक त्रिलोक सिंह और दूसरा राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई। इनको एक ब्रिज था, एक नदी थी जिसका नाम था त्वांगबू नदी। त्वांगबू नदी के पास में एक पुल था, नूरानांग पुल, वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। चीन की हमारी तैयारी, हमारे देश की तैयारियां इतनी बेहतर नहीं थी। हमारे पास इतने आर्मामेंट नहीं थे, हम इतने हथियार नहीं थे और हमारे जवान भी संख्या में, स्ट्रेंथ में बहुत कम थे। चीन का यह प्री प्लान था। चीन ने हमला किया और चीन टिड्डी के दल की तरह छा गया। चीन ने कि थोड़ी दूरी पर एक MMG लगा कर रखी थी। MMG का मतलब होता है मीडियम मशीन गन, जिसमें बेल्ट चलती है। इसमें राउंड की बेल्ट चलती है और ब्रश चलता है। एक मीडियम मशीन गन लगी थी जो कि हमारे जवानों को भूनती जा रही थी। इन तीनों ने प्लान बनाया। ये रेंगते हुए उनकी पोजीशन तक गए। त्रिलोक सिंह ने कवरिंग फायर दिया, अपनी राइफल का कवरिंग फायर देते और ये दोनों वहां तक रेंग के गए और वहां से MMG को उठा के ले आए। उसके बाद गोपाल सिंह ने एक बम मारा, ग्रेनेड मारा, जिससे कि वहां जो बैठे हुए थे, जितने जवान थे उनके, वो सारे खत्म हो गए और वहां से MMG को लेकर आ गए और फिर लगा दी MMG। इस दौरान आते समय पर त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह गोसाई दोनों शहीद हो गए। अभी बचा था कौन? एक जवान जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत एक ऐसा बहादुर जवान था, एक ऐसा अदम्य साहस का जवान था, जिसने चीनी सेना के 300 जवानों को ढेर कर दिया। अकेले जवान ने चीनी सेना के 300 जवानों को ढेर कर दिया और 72 घंटे उस पोस्ट को रोक के रखा। उनके साथ, जसवंत सिंह के साथ थी शैला और नूरा। ये अरुणाचल की 2 लड़कियां थी, मुस्लिम गर्ल थी। इसमें से शैला जसवंत सिंह को चाहती थी। वहां पर आदमी का जाना, इस तरह से गोलीबारी हो रही थी, इतना बौछार हो रही थी, उस सेक्टर को बोलते थे हम नेफा सेक्टर। नेफा, पहले अरुणाचल को नेफा कहते थे। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, फ्रंटियर, एजेंसी।
और आज इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ गया है। इन लड़कियों ने हेल्प किया, ये मैगजीन भर भर के देती थी और जसवंत सिंह फायर करता था। इसके साथ पास में लगे गांव का एक व्यक्ति जो कि इनको राशन सप्लाई कर रहा था, ये काम 3 दिन तक चलता रहा। किसी ने ये सिक्योरिटी दे दी कि वहां पर सिर्फ एक जवान है जो कि तुम्हारे जवानों को मार रहा है, उसने 300 जवान मार लिए। ये सिक्योरिटी मिलने के बाद चीनी सेना ने जसवंत सिंह की पोस्ट को घेर लिया, जिसमें दोनों देश की ये बेटियां नूरा और सैला शहीद हो गई। जब जसवंत सिंह ने देखा, जसवंत सिंह इससे पहले उसके बैंकर 1, 2, 3 और 5 को 2, 3, 4 एंड 5 को विध्वंस कर चुका था, जिसमें काफी सैनिक मारे गए थे। जैसे जसवंत सिंह ने देखा कि चीनी सेना मेरे पास बढ़ती चली जा रही है और मुझे कैद कर लेगी, उसने अंतिम गोली अपने सिर में मारी और शहीद हो गया। चाइना वालों को यह उत्सुकता थी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे 300 आदमियों को मार सकता है और 72 घंटे तक पोस्ट को बचा सकता है। ऐसा कौन व्यक्ति था? चीनी सेना वहां आई और उसकी गर्दन काट कर ले गई और अपने जवानों को उसके अदम्य साहस की कहानी सुनाई कि हिंदुस्तान में ऐसे भी बहादुर है, ऐसे भी जवान हैं जो कि 300 आदमी को मार सकते हैं। अकेला आदमी 300 आदमी को खत्म कर सकता है और 72 घंटे तक होल्ड कर सकता है। उसके बाद सम्मान के साथ उसके सिर को भारत को हैंडओवर किया गया और वहां पर जहां लड़ाई छिड़ी थी, जहां ये पोस्ट थी, उस जगह का नाम जसवंतगढ़ रख दिया गया। जसवंतगढ़ उस जगह का नाम रखा गया। वहां एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसमें जसवंत सिंह की एक स्टैचू लगाई गई है, मूर्ति लगाई गई है। कोई भी जाने वाला जवान, हमारे देश का जाने वाला जवान से लेकर जनरल तक उसको मत्था टेकते हैं। उसके बाद एक वार मेमोरियल बनाया गया, जिसमें कि हमारे जवान इस युद्ध के अंदर 162 शहीद हुए थे। 162 जवान हमारे इसमें शहीद हुए थे और 1264 जवान हमारे कैद हुए थे। मरणोपरांत जसवंत सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। एक आज भी उस जसवंतगढ़ में एक बैरिक बनाई हुई है, एक वार मेमोरियल बनाया हुआ है। उस वार मेमोरियल में जसवंत सिंह का बिस्तर लगा हुआ है और उस बिस्तर के साथ में उसका हेलमेट, उसकी LMG, उसका पैक 08 जो कि कवर पर लाते हैं हम, उसके बाद फोन, बर्तन, रसोई का चूल्हा, ये सब रखे हुए हैं। जसवंत सिंह के शहीद होने की डेट थी 17 नवंबर 1962। जिस दिन ये शहीद हुए, आज भी इनके जूते, इनके कपड़े और इनका बिस्तर
लगा हुआ है और उसकी सेवा के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान छोड़े हुए हैं, जिनका काम है डेली उनके जूते को पॉलिश करना, वर्दी को पॉलिश करना, वर्दी को प्रेस करना, धुलाई करना, प्रेस करना और बिस्तरे को लगाना। लेकिन देखा यह जाता है कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो जूते गंदे मिलते हैं, कीचड़ में भरे मिलते हैं और जो बिस्तर है उसमें भी सुकड़ने मिलती हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, भारत का एक ऐसा सैनिक जो आज भी शहीद नहीं बल्कि अमर है, वो मरा नहीं है। उसके याददाश्त में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे देश की 130 अरब जनता को पता नहीं होगा कि जसवंत सिंह भी कोई जवान था। 1962 की लड़ाई के बारे में चंद लोगों को पता है। आज मैं कहना चाहूंगा, यदि मुझे इसका फोटो उपलब्ध नहीं है, मैं वीडियो डालने के लिए मुझे लड़ाई का कुछ सीन दिखाना पड़ेगा और फिर कहेंगे कि इसकी फिर कॉपीराइट की जा रही है। लड़ाई करने के पक्ष में मैं नहीं हूं और मेरा देश भी नहीं है। मैं आपके वीडियो दिखाने के लिए एक लड़ाई का रूप नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ये दिखाऊंगा कि जो लड़ाई हो चुकी है उसी में से फोटो लूंगा और ये कोई कॉपीराइट में नहीं आता है। क्यों कि मैं एक जवान रहा हूं, मेरा हक है। मैंने 1971 और 1999 की लड़ाई लड़ी है, मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, तो इसमें मैंने विजय दिवस देखा है, तो विजय दिवस का मेरा हक है कि आपको दिखाऊं। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ नहीं जाते हैं, जिनके पास में तुच्छ ज्ञान है, सेना के बारे में तुच्छ ज्ञान है, वो जवानों को सीख देते हैं और एक मांगते हैं सबूत। सबूत के लिए वो अपने बच्चों को आर्मी में भर्ती करें। ये 1962 की लड़ाई, दुर्भाग्यवश हमारे पास इतनी उपलब्धि नहीं थी, हमारी सेना नहीं थी, हमारे पास में आर्मामेंट नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास इतने बॉम्ब नहीं थे जो कि स्पेयर में हो हम लड़ाई कर सके। क्योंकि हमारे जो उस टाइम तक प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, और वो बोलते थे कि हिंदू चीनी भाई भाई। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो कि पीठ पीछे चुरा झोंकता है। 20 नवंबर 1962 को, यानी 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम दे दिया गया और जो फोर्ट गढ़वाल राइफल थी उसको बैटल ऑफ नूरानांग के नाम से नवाजा गया। इस यूनिट को यह सम्मान मिला। हमारी शहीद होने वाली जो देश की बेटियां थी, मैं बताना चाहता हूं, प्यार हो तो ऐसा। आपने सुना होगा सीरी फरियाद, लैला मजनू, ये क्या है इसके सामने? प्यार होता है ऐसा जो देश के लिए कुर्बान हो जाए। तो ये लड़कियां थी जो देश के लिए कुर्बान हुई, मैं इनको नमन करता हूं। आज हमारा बॉलीवुड पिक्चर बनाने जा रहा है और जिसके डायरेक्टर हैं अवनीश
दयानी। ये इस फिल्म की डायरेक्टर हैं और फिल्म का नाम है 72 आवर्स। मार्टियर्स हु नेवर डाइड, यानी 72 घंटे लड़ाई लड़ी एक सैनिक ने, एक ऐसा बहादुर, एक शहीद जो अभी तक मरा नहीं है। ऐसे शहीदों को याद करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। सेला के नाम पर जिस पहाड़ी पर लड़ाई हो रही थी उसको सेला पोस्ट कहते हैं। और उसके बाद वहां एक पास है, पास मतलब है दर्रा, जहां से गाड़ियां, हमारी बसें निकलती हैं, हमारे जो ट्रक है वो निकलते हैं, सैनिकों के ट्रक निकलते हैं, उसको बोलते हैं सेला पास। इस बहादुर सेला के नाम पर सेला पास यानी दर्रा, इस रोड का नाम दिया गया। और नूरा के नाम पर एक फाल है, जो पानी गिरता है उसका नूरा फाल, नूरा फाल नाम रखा गया। आज अरुणाचल में जाने वाले हमारे जवान, हमारे जो बहादुर जवान जाते हैं, उनकी हर इच्छा होती है कि हम सेला पोस्ट को देखें, हम नूरा फाल को देखें। ये सेला पास, ये सेला पोस्ट और सेला पास, ये तवांग नाम के एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, उससे 78 किलोमीटर, यानी तवांग से डिस्ट्रिक्ट से 78 किलोमीटर और गुवाहाटी से 340 किलोमीटर है। मैं ऐसे बहादुर सैनिक, ऐसे बलिदानी जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर की है, इनके बारे में लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको आगे शेयर करते रहेंगे, जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन को पता हो कि हम क्या थे, हमने देश के लिए क्या किया है, हमारे भाइयों ने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश के लिए क्या किया है। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।